नमस्कार, मैं हंसू खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। स्कूटी सवार मां बेटी से लूट का मामला, आरोपी राउंड अप। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूक होने की आवश्यकता, साइबर पुलिस थाना प्रभारी के स्थानांतरण पर समारोह पूर्वक दी बधाई। गुरु घर में उमड़ा आस्था का सैलाब, रागी दत्तों ने किया कीर्तन। गुरु नानक देव का 556वां प्रकाश पर्व, गुरुद्वारा साहिब में रखी लंगर हॉल की नींव। अब खबरें विस्तार से। स्कूटी सवार मां बेटी से रुपयों से भरा बैग छीनने की घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को मुकदमा दर्ज करवाने के लिए जंक्शन पुलिस थाना में परिवार सौंपा गया। परिवार में बाइक सवार लुटेरों के नामों का भी जिक्र है। पुलिस ने आरोपितों को राउंड अप कर लिया है। पहले आपको दिखाते हैं घटनाक्रम का वीडियो। सुनैना पत्नी श्रीकांत यादव निवासी आनंद विहार कॉलोनी जंक्शन ने पुलिस को बताया कि वह गुरुवार की शाम करीबन 4 बजे अपनी पुत्री पार्वती के साथ स्कूटी पर सवार होकर श्रीगंगानगर रोड पर व्यापार मंडल धर्मशाला के नजदीक स्थित सरकारी अस्पताल से रिपोर्ट लेने जा रही थी। स्कूटी उसकी बेटी पार्वती चला रही थी। जैसे ही वे दोनों अंबेडकर चौक से निकली तो पीछे से एक बाइक पर सवार होकर 3 व्यक्ति आए। बाइक सवारों ने उनके आगे से यू टर्न लिया। इसके बाद जैसे ही वे लाल चौक से थोड़ा पहले पहुंचे तो बाइक सवार फिर उनके बराबर आते हुए उसे धमकाते हुए कहा कि यह बैग दे दो, नहीं तो टक्कर मारकर स्कूटी गिरा देंगे। इस पर बाइक के पीछे बैठे व्यक्ति ने उसके हाथ से बैग छीन लिया और उसे धक्का मारकर चलती हुई स्कूटी से नीचे गिरा दिया। सड़क पर गिरने से उसके सिर में गंभीर चोट लगी और वह बेहोश हो गई। उसके बाएं हाथ व मोढे पर भी चोट लगने से फ्रैक्चर हो गया है। आसपास के दुकानदारों व राहगीरों ने उसे संभाला। उसके बाद उसकी पुत्री ई रिक्शा कर उसे सरकारी अस्पताल लेकर गई, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे टाउन जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सुनैना के अनुसार छीने गए थैले में करीबन 5,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन, उसका आधार कार्ड आदि थी। घटना से पहले जब इन लोगों ने उनकी स्कूटी के सामने से यू टर्न लिया तब उन्होंने बाइक का नंबर देख लिया था, जिसकी जानकारी पुलिस को दी। लोगों से मिली जानकारी और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज आदि के आधार पर जानकारी जुटाई तो पता चला कि बाइक सवार तीनों जने गांव धौलीपाल के रहने वाले गौतम पुत्र लालचंद मून, सोनू पुत्र बीरबल रामगढ़िया और संदीप पुत्र हरिराम नायक हैं। इसमें सोनू को गांव के लोग पटाखा नाम से जानते हैं। पुलिस ने तीनों आरोपितों को राउंड अप कर लिया है। कल मैंने बड़ी वाली गुड़िया की रिपोर्ट लिखाया ये थे वहाँ हॉस्पिटल ने, वो 2 बजे के टाइम बताया, लेकिन हो गया। तब मैंने शाम के 4 बजे जा रहे थे घर से रिपोर्ट लाने, तो वहीं पर हमारे एक ही मोटरसाइकिल पर 3 लड़का थे। वो पिछले वाले लड़का ने हमारे मतलब झोरा लपेटे हमारे खींच दिए। मैं रोड पर पड़ गई। वो सामान लेके चले गया, 5,000 रुपया और मोबाइल साथ में। अब वो हमारे हॉस्पिटल ले गया। उसके बाद मौके पर ये प्रशासन भी पहुंचे थे हॉस्पिटल। साइबर क्राइम पुलिस थाना प्रभारी डीएसपी अरुण शर्मा के स्थानांतरण पर शुक्रवार को थाना प्रांगण में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में थाना स्टाफ ने डीएसपी अरुण शर्मा को माला पहनाकर बुके भेंट किया। मूलतः सूरतगढ़ निवासी डीएसपी अरुण शर्मा का हनुमानगढ़ में करीब 2 साल का कार्यकाल रहा। करीब 1 साल तक उनके पास SC/ST डिप्टी एसपी का चार्ज भी रहा। लगभग साल भर के करीब SC/ST डिप्टी एसपी का भी चार्ज मैंने संभाला था। तो उसके जो रूटीन केसेज हैं वो एक अलग चीज़ है, पर साइबर क्राइम के अंदर मैं अपनी उपलब्धि यही मानता हूँ, मेरे टीम की साझा उपलब्धि यही मानता हूँ कि लगभग 1 करोड़ रुपए हमने
पीड़ितों को खातों में ट्रांसफर वापस करवाए, होल्ड फ्रीज वगैरह नहीं, उनके खातों में वापस करवाए थे हमने। और अच्छी टीम है, अच्छा काम कर रही है। थोड़ा सा जो टाइम के साथ अपडेट होने की आवश्यकता है इनको। नए सीआई साहब भी यहाँ पे लगाए हैं इंचार्ज साइबर थाना में, रणवीर जी। उनसे भी मैं यही आशा करता हूँ कि आप भी इस फील्ड के अंदर धीरे धीरे, हर आदमी सीखता है, हम भी सीख रहे हैं, सभी सीखते हैं, क्योंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है। और दूसरा, इन दो चीज़ों के अलावा भी आप एक तो अपने पैसे किसी को भी मत दो। अगर वो अमीर हो सकता है तो वो आपसे पैसे क्यों लेगा, खुद के पैसे करके डबल कर लेगा ना। सिख धर्म के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व सोमवार को क्षेत्र में श्रद्धापूर्वक मनाया गया। गुरुद्वारों में उमड़ी संगत ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष शीश नवाया। सुबह से हर तरफ शब्द कीर्तन और सतनाम वाहेगुरु की गूंज सुनाई देती रही। गुरु पर्व पर उत्साह और श्रद्धा के साथ गुरुद्वारों में सुबह से ही गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए संगत के आने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुद्वारों में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चल रहे श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए, सुख समृद्धि के लिए अरदास की गई। गुरु पर्व पर उत्साह और श्रद्धा के साथ गुरुद्वारों में सुबह से ही गुरु के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए संगत के आने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुद्वारों में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में चल रहे श्री अखंड पाठ के भोग डाले गए, क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए अरदास की गई। सुबह से ही शब्द कीर्तन का दौर शुरू हो गया। हजूरी रागी और डाडी जत्थों ने गुरबाणी और कीर्तन किया और संगत को गुरु के इतिहास से जोड़ा। उन्होंने संगत से अपील करते हुए कहा कि नाम जपो, किरत करो, वंड छको के सिद्धांत को जीवन में डालकर समाज की विषमताओं को दूर करें। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय पर सुरेशिया स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु कलगीधर में शुक्रवार को गुरुमत समागम हुआ। अखंड पाठों के भोग डाले गए और दीवान सजाए गए। आस मरना पहला कबूल करना पैना, जिउण दी आसा छकनियां पैणियां, क्योंकि जे सच बोलोगे दुनिया रहन नहीं दिंदी सच्चे बंदियां नूं। आखो सतनाम। तुसीं जिंदगी च सच बोलण लग जाओ, सोडे घर दे विरोधी आंढ गुआंढ सोडा विरोधी बन जाओ। मैं किसी दे कोई बचन ला के नहीं कहंदा, कोई संसदा वड्डियां तो वड्डियां एक बंदा चंगा आ जाए ना, दूजियां दा जोर लग्या ना, इहनूं कड्डो, ये ना खांदा ना खाण दिंदा। आखो सतनाम। ना खांदा ना खाण दिंदा, इहनूं कड्डो बाहर। पहला विरोधी सोडे हो बन के फिर समाज बनूगा। ये बंदा बड़ा सच बोलदा की रही है। गुरु नानक ने तां सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार मड़ियां तो शुरू कीता सी भी जे सच बोलना है, मरना पहला चेते रखना भी कोई पता नहीं कदों डांग मार दे अगले। जिंदगी की आस नहीं रखनी। मड़ियां जगा के होका की दिता महाराज कहंदे, ना हिंदू ना मुसलमान, कहंदे दोने ही नहीं। ये गल नवाब दौलत खान लोधी दे कोल गई, जिहड़े काजी मलाने से उन्होंने कन्न भरते, कहते जिहड़ा अपने नानक मोदी खाने दे विच 13 तोलदा सी, अज वो केरा ही उपदेश दे रहा मड़ियां च बैठा भी ना हिंदू ना मुसलमान। टांग के प्रेम नगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में भी गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धा के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए, फिर दीवान सजाए गए। बच्चों ने कीर्तन किया। हेड ग्रंथी जोगिंदर सिंह व रागी सुखविंदर सिंह ने शब्द कीर्तन से संगत को निहाल किया। संगत को गुरु नानक देव जी की दी गई शिक्षाओं पर चलने का संदेश दिया गया। इस मौके पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा की ओर से गुरुद्वारा साहिब में निर्मित होने वाले हॉल का नींव पत्थर रखा गया। सर प्रेम नगर में सारी साध संगत पहुंची हुई है। मैं पूरे शहरवासियों को गुरु पर्व की पहले तो बधाई देता हूं। सारी जो साध संगत यहाँ पहुंची है उन्हें भी गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जी आए को कहता हूं। आज गुरु पर्व के ऊपर सारी साध संगत के सामने
हॉल की जो नींव रखी गई है और बनकर एक तैयार होना है गुरुघर में, तो उसमें सभी पतवते सज्जनों ने भाग लिया और हम ये कामना करते हैं गुरु महाराज से जल्द ये भव्य हॉल बनकर तैयार हो। और आज मैं गुरुद्वारे में मुझे बुलाकर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आँखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के 24वें 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को पार्टी की बैठक हुई। इसमें स्वागत समिति का गठन किया गया। भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने बताया कि पार्टी का राज्य सम्मेलन 13, 14 व 15 दिसंबर को हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में होगा। इसके साथ ही आम सभा भी होगी। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 24वें राज्य सम्मेलन की तैयारी में स्वागत समिति का गठन हुआ है। राज्य सम्मेलन हनुमानगढ़ में होने जा रहा है, जो 13, 14, 15 दिसंबर को दुर्गा मंदिर धर्मशाला में चलेगा। वहीं आम सभा भी। देश और प्रदेश में जिस तरीके की पूंजीवादी नीतियां आगे बढ़ रही हैं, तेजी से एक आदमी के पक्ष में नीतियां बन रही हैं, जिसे आम किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, सार्वजनिक संस्थाओं पर तेजी से अडानी का कब्जा हो रहा है। इसी परिस्थिति में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सम्मेलन हनुमानगढ़ में होने जा रहा है। हम पार्टी को मजबूत करने में और जनता के जन संघर्षों को मजबूत करने में, जो हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, आने वाले समय में और तरोताजगी के साथ सम्मेलन के बाद तेजी से जन संघर्षों को मजबूत करेंगे। पूरे जिले की किसान सभा, CITU और हमारे तमाम संगठन, महिला समिति, SFI, सब वॉलंटियर लग करके मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सम्मेलन को मजबूती से सफल कराएंगे। इसमें हमारे होने वाली सभा में, जो 13 तारीख को सभा होगी, उस सभा में हमारे साथी प्रकाश करात, वरंदास जी करात, कॉमरेड बिजू कृष्णन, कॉमरेड अमराराम, रामेश्वर जी और हम सब लोग मिलकर के सभा को भी संबोधित करेंगे। और राज्य भर के डेलीगेट, चुनिंदा डेलीगेट इस सम्मेलन में रहेंगे। तो 13, 14, 15 3 दिन बैठ करके नई कार्यकारिणी, स्टेट की कार्यकारिणी का गठन भी करेंगे, चुनाव भी करेंगे और ये हमारा सम्मेलन 3 दिन में संपन्न होगा। नगर पालिका नोहर की ओर से स्वस्थ भारत अभियान के तहत नोहर को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य के साथ डस्टबिन वितरण का कार्य शुरू किया गया। यहाँ सिंधी मंदिर में पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया, नगर पालिका अध्यक्ष खातून टाक, राजस्थान मदरसा बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष महनिशा टाक द्वारा दुकानदारों को डस्टबिन वितरित किए गए। सूखे और गीले कचरे के अलग अलग प्रकार के डस्टबिन वितरित करते हुए दुकानदारों से कचरा संग्रहण की अपील की गई। आज 2 बड़े काम नौर नगर पालिका ने किए। चेयरमैन साहब हमारे बीच में है। एक तो लगभग 50 लाख की लागत से एक धर्मशाला का निर्माण का हॉल का आज निर्माण शुरू होगा, जो कम से कम 5 वार्डों को कैटर करेगा। उनके लिए बहुत बड़ा उपयोगी साबित होगा। लंबे समय से उसकी डिमांड थी। दूसरा, केवल डस्टबिन देना उद्देश्य नहीं है, कचरे को सेग्रीगेट करना, डिफरेंशिएट करना नगर पालिका का मकसद है। ब्लू और ग्रीन 2 कलर की बाल्टियां दी जा रही है, ताकि अलग अलग प्रकार का कचरा हर दुकानदार उसमें डाले और उसके बाद जो कचरे की गाड़ी आई उसमें फेंके, ना कि सड़कों पे, नालियों पे। इस प्रकार का एक शानदार स्वच्छता अभियान नगर पालिका नौर द्वारा चलाया जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा अभियान है। इससे नौर शहर
साफ सुथरा होगा। नगर पालिका की ओर से शहर के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर बैठने के लिए सीमेंटेड कुर्सियां भेंट की गई हैं। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष खातून टाप की प्रतिनिधि महरुनिशा टाप ने बताया कि नगर पालिका की ओर से क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक स्थलों में 2-2 सीमेंटेड कुर्सियां भेंट की गई हैं ताकि वहां आने वाले श्रद्धालु उन पर बैठ सके। उन्होंने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र में इस प्रकार के नवाचारों का क्रम लगातार जारी रहेगा। गुरुजनों की, पुजारियों की ये चेष्टा थी कि सार्वजनिक जितनी जगह वहाँ पर जो कुर्सियाँ हैं सीमेंट की वो रखवाना सही रहेगा, ताकि उनकी एक राय थी जिससे कि आने वाले जो प्रार्थी हैं, जो भी शरणार्थी आते हैं, उनको बैठने में, बुजुर्ग महिलाएं हैं तो वो बैठे, वो वहाँ पे वेट करती हैं तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए उस चेष्टा को देखते हुए हम सब लोगों ने, मंडल ने ये तय किया कि भाई जो हमारी धार्मिक जगह है, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जहाँ-जहाँ से डिमांड आ रही है वहाँ पे कहीं पे 1, कहीं पे 2, कहीं पे व्यवस्था अनुसार वहाँ पे रखवाई जा रही है। और आज चेयरमैन साहब द्वारा का उद्घाटन किया गया है अमरनाथ डेरे से। और अब सिंधी मंदिर के पास में एक छोटा मंदिर है, वहाँ पर भी हमने एक कुर्सी रखवाई है और अब मस्जिद की ओर जा रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।